हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरीके से ग्राफ को पहले बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये ग्राफ की जो लाइन है वो इससे अलग जा रही है। इससे अगर अलग जाएगी तो ये ग्राफ प्लॉट करना गलत है। इस तरीके से हमको ग्राफ को किस तरीके से बनाना चाहिए, इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस ये, और इस एक्सिस को एक्स एक्सिस, और ये जो चारों तरफ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ध्यान रखना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट होंगे, चार पार्ट में डिवाइड करता है। ये एक्स एक्सिस होता है इधर पॉजिटिव और इस तरफ, इसके इस तरफ नेगेटिव। ये वाई एक्सिस होता है ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, बस। और जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन, और इसको ओ से दिखा देते हैं, यहाँ वो लिखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पार्ट हो गए इसके क्वाड्रेंट। इस तरीके से हमको देखना है। अब जैसे ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है, इस पर ये जैसे मुझे बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो बी की वैल्यू पहले किसकी देखते हैं, एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस से जस्ट इस तरफ आएंगे तो क्या है ये यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और ये -5। तो पहले -5, बी की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, बी की वैल्यू -5, पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे -5 कॉमा, और ऊपर की तरफ कितनी है तो यहाँ देखेंगे प्लस के 2, कॉमा लगा करके 2, प्लस नहीं लिखते, ये इसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई। सी की वैल्यू क्या रहेगी, पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं, ये 5th नंबर पर है तो ये पहले 5 लिखेंगे। पहले हमेशा वैल्यू किसकी लिखेंगे, इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होगी, यहाँ से सी की देखनी है, इसके सामने गए तो 5, फिर वाई की वैल्यू देखेंगे इधर, तो ये कितनी है -5, तो नेक्स्ट नंबर पर -5 लिख देंगे। फिर उसके बाद में ये पॉइंट -3 और -5 कौन सा वाला पॉइंट दिखा रहा है, तो -3, ये ई का क्या है -3, एक्स एक्सिस देखना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर -3 है। इसको देखो, इसके सामने एक्स, पहले इस वाली लाइन के ऊपर होते हैं, किसी के भी पॉइंट इसके देखते हैं, फिर इस वाली लाइन के ऊपर देखते हैं, तो ये -3 पहले लिखेंगे इसके ऊपर का, फिर -5। अब जैसे कि 2 और -4 को बताओ, तो 2 किसके ऊपर ढूंढेंगे अपन, 2 पहले हमेशा पहला दिया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो 2 ये रहा, फिर कह रहा -4, तो -4 किधर है, ये रहा, तो ये जो जी है वो क्या है 2 प्लस का, एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले लिखेंगे और फिर -4 लिखेंगे, ये लिख दिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा किसके ऊपर होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। एब्सिसा का मतलब ये होता है एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होती है वो, एब्सिसा का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट एक्स के ऊपर वैल्यू है, किसकी, डी की। ये आपका एक्स एक्सिस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो पॉइंट डी कहाँ पर है, ये पॉइंट डी देखो, तो इसके ऊपर एब्सिसा की वैल्यू 6 है, यानी ओनली एब्सिसा की पूछी है इसने, तो एब्सिसा की वैल्यू यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है वो डी। फिर ये कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द एच, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, वाई के ऊपर जो वैल्यू है, तो ये एच कहाँ पर है, ये रहा एच, एच की वाई के ऊपर वैल्यू कितनी है -3, तो इसका आंसर, इसका पहले का तो एब्सिसा ऑफ डी इज इक्वल टू 6 और ये -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट यानी कि पहले एक्स को लिखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू एब्सिसा की, और फिर ऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो एल देखते हैं, तो एल कहाँ पर है, ये रहा एल, तो एल के ऊपर कोऑर्डिनेट, तो ये इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू पहले वो देखेंगे, तो वो है 0, और फिर वाई एक्सिस के ऊपर 5, तो ये 5 रख दी, ये हो गया आपका। फिर कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, पॉइंट एम कहाँ पर है, ये रहा, तो पॉइंट एम इसके ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी रहेगी 1 2 -3, तो -3, और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है, वाई के लिए इधर जाएंगे तो ये 0। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर कुछ भी बन रहा है तो एक्स की वैल्यू पहली वैल्यू 0 रहेगी, इस लाइन के ऊपर जो भी बन रहा है उसकी 0 रहेगी, तो एल की वैल्यू पहले 0 रहेगी, एक्स एक्सिस की एब्सिसा 0, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 5। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर एम की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 2 3, पहले जो लिखा वो -3 और फिर 0, तो पहली जो वैल्यू लिखते हैं वो एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं हमेशा, और ये वाई एक्सिस की।
जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले इसके ऊपर एक्स वाई एक्सिस पे देखेंगे या एक्स एक्सिस के ऊपर, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे। तो इसके सीध में ये देखो यहाँ से ये कितने नंबर पर है, 1 2 3 और ये 4, तो पहले इसकी 4 लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस पे देखेंगे इसके सीध में कितने नंबर पर है, 1 और 2, सेकंड नंबर पर यहाँ पर 2 लिखेंगे। यानी कि दोनों प्लस के रहेंगे तो ये जो है कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यानी पहला वाला भी प्लस दूसरा वाला भी प्लस। अगर मान लो कोई जैसे ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स यानी पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू फिर वाई एक्सिस की वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू कैसे देखेंगे, ये यहाँ से 1 2 3 4 -4, क्योंकि इस तरफ प्लस है और इस तरफ माइनस, तो ये -4 यहाँ पर, और फिर ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस में रहेगा। तो ये इसके सीध में कौन सी है वैल्यू यहाँ पर, 1, ये प्लस का 1, -4 और 1, ये इस पॉइंट की वैल्यू होगी। यानी सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर पहली वैल्यू -4 और ये 7 रहेगी, पहला माइनस फिर प्लस, तो होता है वो सेकंड में। फिर इस तरफ देखते हैं, इस तरफ जैसे कोई ये कोऑर्डिनेट है, ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बताने, तो पहले किस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ये कहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3, माइनस के 3, फिर y के ऊपर देखेंगे क्योंकि ये y है, 1 2 नीचे की तरफ, तो माइनस के 2, -3 -2, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, ये थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है ये। अगर दोनों वैल्यू माइनस की है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। इसी तरीके से जैसे ये है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर ये ऐसे नहीं, ये काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट होगा ये कि इसके ऊपर ये किस जगह पर आके मिला। अगर यहाँ से लाइन ली तो ये इस जगह से लाइन मिलाने पर 1 2 3 4 5 पर, तो पहला 5 कॉमा, फिर इस तरफ से इसको ये लिया 1 और 2, लेकिन ये नीचे की तरफ है तो माइनस के 2। तो देख लो ध्यान से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी दोनों प्लस की रहेगी, सेकंड कोऑर्डिनेट में पहला माइनस फिर दूसरा प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहला प्लस का फिर माइनस का। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा किस कोऑर्डिनेट के अंदर है। जैसे ये एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, बुक के अंदर एक ये लिखा हुआ -2 + 4, कलम पहले -2 के ऊपर है फिर 4 के ऊपर। तो हमको पहले बताया था कि अगर पहला माइनस का है, अगर पहला माइनस का है और दूसरा प्लस का, तो ये दो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये इस तरीके से ये वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। दोनों प्लस के हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड, दोनों प्लस हैं तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पहला वाला अगर निगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और पहला वाला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। पहला वाला निगेटिव और फिर ये 0, तो ये किसके ऊपर होगा, अगर कोई सा भी 0 होता है तो ये ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर -1 0 यहाँ पर रहेगा, ये -1 0 यहाँ पर, और -2 4 कहाँ रहेगा, 1 2 ये, और फिर 1 2 3 4, -2 और 4 की वैल्यू यहाँ आएगी इस जगह पर, और 3 -1 की वैल्यू कहाँ पर आएगी, प्लस का 3, तो 1 2 3 और फिर -1, तो ये -1 हो गया, ये 3, -1 और -1 एंड 0, तो -1 एंड 0, तो -1 किस तरफ जाएगा, इस तरफ, और 0 यहीं पर ही रह जाएगा, तो ये -1, 0, और फिर 1 और 2 प्लस का 1 फिर 2 1 2, ये यहाँ पर आ गया 1 और 2, -3 एंड -5, तो -3 1 2 3,
फिर -5 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर -3 -5 ये यहाँ पर आ गया। ये ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव, ये आपका वाई एक्सिस है, ये इधर नीचे की तरफ नेगेटिव। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है x -2 एंड 8। x के ऊपर -2 चलूंगा और इसके ऊपर 8 चलूंगा। तो कैसे? -2 x एक्सिस के ऊपर, ये रहा आपका x एक्सिस, यहाँ से 1 और 2, ये -2 के ऊपर आ गया। फिर 8 प्लस का दे रखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये जो पॉइंट आया ये क्या आया? -2, 8। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। -1 एंड 7, तो पहले x एक्सिस के ऊपर -1 इधर चलूँगा मैं, तो -1 यहाँ से ये -1, फिर 7 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ 7। तो ये क्या है पॉइंट? -1, 7। फिर है 0 -1.25। इसको कैसे करेंगे? x एक्सिस 0 है और 1.25 जाना मेरे को, तो ये 1 तो यहाँ तक हो गया। इसी के ऊपर चलूँगा क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू तो 0, इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, तो ये x एक्सिस के ऊपर, और ये 1.25। अब 25 कैसे लेंगे अपन? 2.5 लेने के लिए क्या करेंगे? तो पहली चीज़, ये तो यहाँ से 0, ये आपका 0 से ये 1, ये इसके ऊपर 1 दिया, फिर 2 और 2 का भी आधा, 2 का आधा लेकर के फिर उससे भी कम। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और फिर देखो ये आपका 2 हो गया। ये 1 के बाद में ये आपके पास में ये चल रहा है 2, यहाँ पर ये 2 का आधा और आधे से कम, यहाँ पर मैं डॉट लगा दूँगा, ठीक है? तो इतना दिखेगा नहीं। तो अगर मैं इसको छोटा करके देखूँगा तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 2 के बाद में हल्का सा पॉइंट आएगा। तो इसको क्या लिखूँगा मैं? 0। अगर माइनस का है तो नीचे की तरफ, मैंने प्लस का कर दिया। अगर ये प्लस का होता तो 0, 1.25, लेकिन ये माइनस का है, तो माइनस के लिए मेरे को 1 और फिर 1 से नीचे ये 2 और 2 के आधे और आधे से ऊपर 1.0, माइनस के 1.25, ये आना पड़ेगा। फिर 1.3 यानी पहला x के ऊपर तो 1, फिर इसके ऊपर 3। तो पहले इसके अंदर देखते हैं, ये 1 0 से इस तरफ 1, ये यहाँ पर 1, फिर 3 1 2 और ये 3 हो गया। तो इसके 1.3 ये, फिर 3, -1 है, 3, -1 ये वाला। इसको कैसे लेंगे? प्लस के 3, यानी कि 0 से इस तरफ 1 2 3, ये 3 हो गया, और -1 के लिए नीचे की तरफ ये जो है 3, -1 हो गया। ये एक्सरसाइज ख़त्म।